हेलो एवरीवन। क्लास 8 के जो बच्चे 30 नवंबर और 14 दिसंबर को होने वाले आईएमओ में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं अभी 31 अक्टूबर को आए हुए आईएमओ के पेपर के 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व करने वाली हूँ। तो बिना किसी देर के फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the question number first is, in a certain code language subjects is written as this, then how will Air Force be written in that language? सबसे पहले हम लोग SUBJECTS को दूर दूर लिख लेते हैं और उसके नीचे जो उसकी कोड लैंग्वेज दी गई है उसको लिख लेते हैं। अब इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन देखिए, यहाँ पर S के बाद T का गैप है, U है, फिर U के बाद B का गैप है, B के बाद C का गैप है, J के बाद K का गैप है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया है। 4 लेटर्स के बाद में रिवर्स हो गया है। C के बाद में T का गैप है, फिर E है, A के बाद में B का गैप C है। इसी तरह से हम लोग एयरफोर्स को दूर दूर लिख लेंगे, AIRFORCE। अब यहाँ पर B का गैप देके C आ जाएगा, J का गैप देके K आ जाएगा, S का गैप देके T आ जाएगा और G का गैप देकर H आ जाएगा। अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा M। C के TH ऑप्शन A और B दोनों में आ रहा था, लेकिन ऑप्शन B में M भी आ रहा है, तो ऑप्शन B इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 figures X, Y and Z showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which represents the unfolded form of figure Z. सबसे पहले पेपर को बीच से फोल्ड करेंगे, उसके बाद वापस से उसको हाफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, कट लगाएंगे। एक ट्रायंगुलर शेप का कट लगाया गया है, इसमें एक स्क्वायर शेप का कट लगाया गया है और इसकी जो क्लोज्ड एज है, जब पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं तो एक साइड से खुला रहता है, एक साइड से बंद रहता है। जो क्लोज्ड वाला एज है इसका, उसमें सर्कुलर कट लगाया गया है। जब इसको वापस से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे तो जो ट्रायंगल और स्क्वायर वाला शेप है वापस से खोलेंगे, ऊपर की तरफ उल्टा हो जाएगा। फिर जो लेफ़्ट साइड में खोलेंगे, मतलब जब लेफ़्ट साइड का जो शेप आएगा वो भी उल्टा ही आएगा सेम, और नीचे वाला वैसे ही आएगा जैसे हम लोगों ने कट किया था। तो ये स्क्वायर के साथ में स्क्वायर बन गया, ट्रायंगल के साथ में एक उल्टा ट्रायंगल बन गया और स्क्वायर के साथ में स्क्वायर नीचे बन गया। सर्कल कंप्लीट हो जाएगा बीच में। इस तरह का फिगर केवल ऑप्शन डी में बन रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंगस्ट फादर्स, डॉक्टर्स एंड मदर्स। यहाँ पर देखिए, फादर, डॉक्टर, मदर में रिलेशन पहले हम लोग फाइंड करते हैं। फादर मदर नहीं हो सकती, मदर फादर नहीं हो सकता, फादर डॉक्टर हो सकता है, मदर भी डॉक्टर हो सकती है। तो हम लोगों को जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पर एफ, एम और डी को बीच में रख लें तो फादर डॉक्टर हो गया, मदर भी डॉक्टर हो गई, लेकिन फादर मदर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। के दिया गया है, एल एम का गैप है, उसके बाद में एन दिया गया है, ओ पी का गैप है, फिर क्यू है, आर एस का गैप है, फिर टी है, फिर यू वी का गैप होके क्या आ जाएगा, डब्लू। डब्लू ऑप्शन ए और सी में आ रहा है, ठीक है। फिर 7 के मल्टीपल्स दिए गए, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 आएगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में W35 आ रहा है, ऑप्शन सी में W34 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हम लोगों को फाइंड करनी है, कितनी है, तो काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली ये हो गई नंबर 1, उसके बाद में इधर हो गई नंबर 2, फिर इसके अपोजिट साइड में नंबर 3, ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर नंबर 4 यहाँ पर हो गई, नंबर 5 ये हो गई, फिर स्लैंटिंग जो दी गई हैं ये हो जाएगी नंबर 6, नंबर 7, 8, 9 और ये बची स्ट्रेट लाइन जो सीधी दी गई है 10, और फिर लेफ़्ट में ये हो जाएगी 11 और राइट में हो जाएगी 12। कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बची है, तो 12 इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द डिजिट्स इन द नंबर 7 4 5 2 9 3 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, then what will be the difference between the second digit from the right hand and the third digit from the left hand in the new arrangement। सबसे पहले 7 4 5 2 9 3 को लिख लेंगे और इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 7 4 5 2 9 3 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में ये हो जाएगा 2 3 4 5 7 एंड 9। इसके बाद में दिया गया डिफरेंस निकालना है हम लोगों को, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। राइट हैंड से सेकेंड डिजिट हो जाएगी 7 और
लेफ्ट हैंड से थर्ड डिजिट हो जाएगी 4। तो 7 और 4 का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। 7 4 का डिफरेंस हो जाएगा 3। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 positions of a dice are given below. How many dots are there in the face opposite to the face having 2 dots? यहाँ पर हम लोग को अपोजिट निकालना है 2 का। 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा? तो ये क्वेश्चन जो डाइस वाला है ये ज़रूर आएगा। इसमें डिजिट्स भले ही चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन ये इस तरह का ज़रूर आता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, इससे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा इसमें डाइस वाला, उसको आप इजीली निकाल लेंगे। तो जो ट्रिक है वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग केवल 2 डाइस लेंगे और 2 डाइस में एक नंबर कॉमन देखेंगे। केवल एक नंबर कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इन 2 डाइस में एक नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 ले लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो 1 के बाद में जो डिजिट आएगी उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले डाइस में हम लोग देख रहे हैं जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद में डिजिट आ रही है 6। ठीक है, फिर 6 के बाद में क्या डिजिट आएगा? 2 आएगा। इसको 2 को लिख लिया। दूसरे वाले डाइस में आते हैं, इसमें पहले 1 लिख लेंगे वैसे ही, इसके बाद में क्लॉकवाइज इसमें आएगा 3, फिर आएगा 5। अब यहाँ पर 2 का अपोजिट निकालना है तो 2 के अपोजिट में 5 आ रहा है, तो 5 बी में है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगर पहले वाले और दूसरे वाले डाइस की बजाय अगर हम लोग सेकंड और थर्ड वाला डाइस लेते और ये वाली ट्रिक लगाते तो क्या आंसर आता? चलिए चेक करते हैं। सेकंड और थर्ड वाले डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है? 5 कॉमन है। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा केवल एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। इसको क्लॉकवाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो 5 ही रखेंगे क्योंकि वो कॉमन नंबर है। इसके बाद आएगा 1 और 3। दूसरे जो थर्ड वाला डाइस है उसमें आएगा 5, फिर 4, फिर 6। अब यहाँ पर 1 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा और यहाँ पर 2 बचा केवल नंबर, वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स 2 के अपोजिट में 5 या 5 के अपोजिट में 2 है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक जरूर यूज़ करिएगा, क्वेश्चन जरूर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी में रिलेशन दिया गया है इनटू, प्लस, माइनस और डिवीज़न में, और इसको बताया गया है फादर, सिस्टर, ब्रदर और मदर। ठीक है, इनटू में फादर आ रहा है, प्लस में सिस्टर, माइनस में ब्रदर और डिवीज़न में मदर। अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है हाउ इज़ एम रिलेटेड टू एन, और ये दिया गया है कंडीशन। तो सबसे पहले एम प्लस जे दिया गया है। प्लस किस में आ रहा है? सिस्टर में आ रहा है, तो एम जे की क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। उसके बाद में फिर आ रहा है साइन इनटू का। इनटू में क्या होता है? फादर, तो जे एल का फादर हो जाएगा। यहाँ पर जे लिख लिया, फादर लिख लिया एल का। ठीक है, फिर आ रहा है माइनस का साइन। माइनस के साइन में क्या है? ब्रदर। एल ब्रदर हो जाएगा किसका? एन का। लिख लेंगे एल ब्रदर है एन का। अब हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है किसमें? एम में और एन में। तो एम और एन में रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे जे फादर है एल का और एल ब्रदर है एन का, तो जे फादर हो जाएगा एन का भी, क्योंकि एल और एन भाई हैं दोनों, तो जे दोनों का फादर हो गए। और फादर की जो सिस्टर होती है वो होती है बुआ, तो एल की बुआ हो जाएगी एम, यानी एम बुआ हो गई एल की, तो एन की भी बुआ हो जाएगी। एम और एन में रिलेशन क्या हो गया? बुआ यानी आंट का। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर ये इमेज दी गई है, इसकी वाटर इमेज निकालनी है। वाटर इमेज हमेशा अपसाइड डाउन होती है, यानी जो भी इमेज दी गई है उसको हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर दें तो वाटर इमेज निकल आती है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक ओवल दिया गया है, इसमें ऊपर ब्लैक और नीचे वाइट है, तो ये नीचे ब्लैक ऊपर वाइट हो जाएगा। अपसाइड डाउन करेंगे तो नीचे ब्लैक ऊपर वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एल को। एल भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और ये केवल ऑप्शन बी, सी और डी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है। बी, सी और डी में ये इमेज आ रही है। ठीक है, अब टी को देखते हैं। टी उल्टा होकर इस तरह से हो जाएगा, और जो ऊपर का ओवल है उसमें ब्लैक ऊपर है, तो ये नीचे हो जाएगा। ऊपर ब्लैक और नीचे ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक केवल बी और डी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद हम लोग जो सर्कल बना है उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें जो ब्लैक है उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर मैंने डॉट रखे हैं वो केवल बी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में वो वाइट आ रहा है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। विक्रम लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. He then turns right and walks 40 meter and again after turning right he walks 8 meter. Finally he turns right and walks 8 meter to reach his school. In which direction is he now with respect to his home? सबसे पहले डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है 25 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अपने होम से चला है वो 25 मीटर ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट हो गया इस डायरेक्शन में, 25 मीटर लिख लिया। देन ही टर्न्स राइट, राइट लिया तो उसका राइट हैंड जिस तरफ है उस तरफ मुड़ गया और 40 मीटर चलेगा, तो नीचे आ गया 40 मीटर। इसके बाद में आफ्टर टर्निंग राइट ही वॉक्स 8 मीटर, उसके बाद में फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा है तो राइट हैंड उसका जिस तरफ होगा उस तरफ मुड़ गया, वो 8 मीटर चला। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 मीटर, उसके बाद अगेन वो टर्न हो गया राइट की तरफ और 8 मीटर चला। पूछा गया है हम लोगों से इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज होम। होम के लिए हम लोग H लिख लेते हैं और स्कूल के लिए S लिख लेते हैं। अब होम से S यानी होम से स्कूल की तरफ किस डायरेक्शन में वो अभी है, तो यहाँ पर अगर लाइन खींचेंगे और ईस्ट की तरफ वो चला था तो होम से S की तरफ वो कुछ इस तरह से होगा, डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।